तो चलिए आज भक्ति आंदोलन के 3 बहुत ही खास कवियों की दुनिया में चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भक्ति की एक ही नदी में उतरकर इन 3 कवियों ने परमात्मा तक पहुंचने के 3 बिल्कुल अलग 3 अनोखे रास्ते खोज निकाले। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है ना कि कोई 500 साल पुरानी कविता, कोई छंद आज भी कैसे हमें इतना अपना सा लगता है, कैसे वो सीधे हमारे दिलों को छू जाता है। बस इसी जादू को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भक्ति काव्य आखिर है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ कविता लिखना नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा आंदोलन था। ये ईश्वर के साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल और एक डायरेक्ट कनेक्शन का जश्न था, जिसे कवियों ने अपने गीतों और छंदों में बयान किया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हमारे तीनों कवि लगभग एक ही दौर में जी रहे थे। तुलसीदास और रसखान का जन्म तो बस 1 साल के अंतर पर हुआ। मतलब सोचिए, ये वो जमाना था जब पूरे भारत में भक्ति की एक बहुत ही शक्तिशाली लहर दौड़ रही थी। तो ये है वो 3 महान कवि जिनकी हम बात कर रहे हैं। तीनों ने एक ही भक्ति धारा में गोता लगाया, लेकिन हर किसी का अनुभव और उसे बयां करने का तरीका बिल्कुल निराला था। चलिए एक एक करके इनकी इस अनोखी यात्रा को समझते हैं। तो हमारी पहली कवि हैं मीराबाई। उनका रास्ता था एक निष्ठ प्रेम का, एक ऐसी भक्ति जिसमें किसी और चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। इन पंक्तियों को जरा महसूस कीजिए। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। यहाँ कोई बीच में नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं। मीरा तो सीधे सीधे अपने आराध्य को अपनी आंखों में बस जाने का न्योता दे रही हैं। ये कितना निजी और कितना गहरा रिश्ता है। और यही बात मीरा को सबसे अलग बनाती है। उनके लिए भक्ति कोई बाहर की चीज है ही नहीं। कृष्ण तो उनकी आंखों में बसे हैं और वो उनके रूप का इतना बारीक, इतना प्यारा वर्णन करती हैं। मोर मुकुट से लेकर कानों के कुंडल तक उनकी पूरी जिंदगी बस इसी एक प्रेम की मिसाल है। यानी मीराबाई का मार्ग पूरी तरह से व्यक्तिगत है। ये एक भक्त और भगवान के बीच का इतना निजी, इतना प्रेमपूर्ण रिश्ता है कि उसमें किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, अगर मीरा का रास्ता दिल का था, प्रेम का था, तो तुलसीदास का मार्ग है मन और विवेक का। उनका नजरिया सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम तक नहीं रुकता, बल्कि वो समाज और सही आचरण तक जाता है। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं। देखिए, उनके लिए भक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। तुलसीदास सिर्फ कवि ही नहीं थे, वो एक तरह से शिक्षक भी थे। उनके दोहे जिंदगी जीने के लिए जैसे प्रैक्टिकल कदम हैं। वो भाग्य को कोसने की जगह कर्म पर जोर देते हैं और अच्छी संगति की अहमियत समझाते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता है। राजापुर में जन्मे तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों का एक बहुत ही सुंदर संतुलन मिलता है, जो उन्हें भक्ति साहित्य में एक अलग ही जगह देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तुलसीदास के लिए भक्ति का मतलब एक अनुशासित और नैतिक जीवन जीना है। ये सिर्फ भावनाओं का उफान नहीं, बल्कि सही कर्म और ज्ञान का संगम है। और अब आते हैं हमारे तीसरे कवि रसखान पर। उनका रास्ता इन दोनों से ही अलग है। वे भक्ति को सौंदर्य और आनंद के एक अनुभव की तरह देखते हैं। जरा इन पंक्तियों में जो तस्वीर छिपी है, उसे देखने की कोशिश कीजिए। धूरे भरे अति शोभित श्यामजू। रसखान को तो धूल में सने बालक कृष्ण के सौंदर्य में भी सब कुछ मिल गया है। यहाँ भक्ति एक ऐसा अनुभव है जिसे आंखों से देखा और इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। रसखान के लिए भक्ति का मतलब है पूरा समर्पण। वो कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोकों का राज न्योछावर कर सकते हैं। ये भक्ति का वो रूप है जहां भक्त ईश्वर के सौंदर्य में इस तरह डूब जाता है कि उसे और किसी चीज की चाहत ही नहीं रहती। हरदोई में जन्मे रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। उनकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह है कृष्ण के रूप सौंदर्य का इतना अद्भुत और सजीव वर्णन कि पढ़ने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। रसखान का मार्ग हमें दिखाता है कि भक्ति सौंदर्य और आनंद से भरा एक उत्सव भी हो सकती है। यह हमारी इंद्रियों के जरिए परमात्मा को महसूस करने का एक रास्ता है।
तो हमने 3 अलग-अलग रास्ते देखे। अब सवाल ये है कि इन तीनों की आवाजें आज भी क्यों गूंजती हैं? आखिर इनकी विरासत है क्या? तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 बिल्कुल साफ रास्ते। मीराबाई का केंद्र है एकनिष्ठ प्रेम, जो व्यक्तिगत और सीधा है। तुलसीदास का केंद्र है सांसारिक ज्ञान, जो नैतिक और व्यवहारिक है। और रसखान का केंद्र है इंद्रियों से महसूस किया जाने वाला सौंदर्य, जो सौंदर्य और आनंद से भरा है। और शायद यही इनकी विरासत का सबसे बड़ा सच है। ये 3 कवि सिर्फ भक्ति के अलग-अलग रास्ते नहीं दिखाते, बल्कि वे इंसान के 3 सबसे बुनियादी अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं: हृदय का रास्ता, मन का रास्ता और इंद्रियों का रास्ता। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या प्रेम, ज्ञान और सौंदर्य के ये सदियों पुराने रास्ते आज की हमारे इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी कोई जगह बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।